अब एक ऐसे शायर को लाना चाहता हूँ, एक ऐसा शायर वाकई जिसकी एक ऐसे अवामी शायर के तौर पर शख्सियत को मुतारिफ कराती है। दोस्तों एक ऐसा शायर कि जो वाकई उसके जिसकी शायरी हिंदुस्तानी तहजीबी कदरों की तमसील हुआ करती है। वाकई उसकी शायरी जनाबे दिल खैराबादी एक ऐसे शायर हैं कि वाकई जिनके जनाबे दिल साहब इंतहाई चाबुकदस्ती से नातिया कलाम के हर अल्फाज को अपने कलाम को उर्दू जामा पहनाकर अपने शेरी दिलकशी से मुज़य्यन कर दिया करते हैं। दोस्तों एक ऐसे शायर की नातिया शायरी जबकि बड़ा मुश्किल फन है, क्योंकि उसमें शान उलूहियत और अज़मत रिसालत की पासदारी का हर लम्हा ख्याल रखना पड़ता है, वरना जरा सी बेहतियाती से ईमान व अकीदा खतरे में पड़ जाता है। उसके बावजूद जनाबे दिल खैराबादी साहब एहतियात की छलनी में छान कर, अकीदत के चूल्हे पर डालकर, इश्क मोहब्बत की आंच देकर ये बैनुल अक़वामी ऐसा शेर कहता है, ऐसा नातिए शायर के लिए वो रूबरू होता है कि जिससे हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कलाम की याद ताज़ा हो जाया करती है और शेख शादी के वालिहाना अंदाज का तसव्वुर भी हो जाता है। मैं जनाबे बैनुल अक़वामी शायर, हिंदुस्तान का मशहूर और मारूफ शायर, मैं जनाबे दिल खैराबादी से गुजारिश कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि बाबा फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है, फिदा जिनकी आवाज पर है जमाना वही आज शीरी कलाम आ रहा है। आइए माइक पर जनाबे दिल खैराबादी अपने बेबाक इजहार के साथ सदर मुशायरा सरजमीने वलीदपुर की बहुत ही मोतबर शख्सियत हाफिज उस्मान गनी साहब और वहीं पे मेरे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर अखलाक साहब भारती तशरीफ फरमा है। और आप वो नाम तो जानते ही हैं जो इनकलाबी लहजे का बहुत अच्छा तारुफ कराने वाला नाम मोहतरम जनाब हाजी मंजूर अहमद साहब प्रधान खैराबाद, अरे वाह, और मुबस्सिर साहब और उनके तमाम रफ़का को मुबारकबाद पेश करते हुए सालिम अंसारी साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे आपके सामने तो उन्होंने दो तीन बातें बहुत ही जबरदस्त कही। आज मुजीब भाई मीडिया वाले यहाँ पे महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हैं, मैं सोचता हूँ कि वहीं से एक मतला एक शेर से अपनी शेरी सफर का आगाज करूं। वो नाते पाक नहीं है मगर मीडिया के लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा है, मेरे छोटे भाई कलीम साहब तशरीफ फरमा है और मुझे उम्मीद है कि सरजमीने वलीदपुर और अभी हाल ही में भीरा में एक छोटा सा बहुत प्रोग्राम था, बड़ी दुआएं दी हैं, वही दुआ का तालिब दिल खैराबादी आपसे गुजारिश करता है। मेरे बाप बहुत ही मोहतरम नाम और जो हकीकत में इंटरनेशनल पैमाने का शायर है मेरे बड़े भाई अल्ताफ जिया साहब, मैं अपने इलाके के तमाम लोगों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और यहां से मतले का आगाज करता हूं और चैलेंज करता हूं कि इंशाअल्लाह कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। इसलिए खामोश नहीं रहेगा। सालिम अंसारी साहब ने कहा तकरीर के दौरान, अकमल अदीब साहब दौरान तकरीर उन्होंने एक जुमला कहा था कि जब दाढ़ी टोपी में उनको दहशत गर्दी नजर आती है, जब ये कहते हैं वो अपने मंच से कि आप हिंदुस्तान छोड़ करके कहीं और चले जाए, मैं मतला उसको बनाने की कोशिश करता हूं और एक एक शख्स से दुआ का तालिब हूं, मुलाहिजा फरमाए। अरे यहीं पर देंगे अपनी जान, मुझे उम्मीद है ये तमाम मदरसे के बच्चे बैठे हैं, मेरा हौसला जरूर बढ़ाएंगे कि यहीं पर यहीं पर हाँ यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब तक जो बंदा खामोश था मतले में इंशाअल्लाह उसकी शिरकत हो जाएगी कि यहीं पर देंगे अपनी जान, यहीं पर देंगे अपनी जान, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। यहीं पर देंगे अपनी जान,
बहुत आपने वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया है, मुसलमान के लिए सच्चाई का पैगाम है। मैं इस पैगाम को सलाम करता हूँ और मुझे भाई से गुजारिश करता हूँ कि इस पैगाम को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाइए। सुभान अल्लाह। बहुत और मेरा साथी जो बना मुबारकपुर से आया हुआ मेरा दोस्त, मैं उसको सलाम अर्ज कर रहा हूँ, उसका इस्तकबाल भी करता हूँ, साकिब मुबारकपुरी का। बहरहाल तमाम हमारे दोस्त और अब्दुल महामिद दोस्तों इत्मीनान से बैठिए। आज हकीकत में ये दिल खैराबादी अपना दिल वलीदपुर में निकाल के जाएगा जी, मगर ये शर्त है मेरा बड़ा भाई जो बड़ी शफकतें रहती हैं मिलती है मुशायरों में, मोहतरम जनाब अल्ताफ ज़िया, उनको जरूर हम सुनेंगे, बिल्कुल इंशाअल्लाह उसी अंदाज से सुनेंगे जिस तरीके से सारे हिंदुस्तान में अल्ताफ ज़िया को सुना जाता है। अल्ताफ ज़िया साहब ने और खूबसूरत इस मिसरे को बना दिया है। फिर हाजिर करता हूँ, नया फन हो तो नवाज दीजिएगा, मुलाहिजा फरमाए जी कि यही पर देंगे अपनी जान। हाजी मंजूर साहब मर्द आदमी हो, मर्द शेर पड़ता है इन शेरों के दरमियान। यही पर देंगे अपनी जान, आप कहिए जो होगा देखा जाएगा। मिसरा लगा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि यही पर देंगे अपनी जान, यही पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। यही पर देंगे अपनी जान। अरे नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान जो नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। और एक एक मिसरा आपके जज्बात के हवाले में करता हूँ और इंशाअल्लाह तमाम मुझे जहां तक मेरी नजर काम कर रही है, 50 साल से कम ही के लोग हैं और ज्यादा इसमें कम से कम 25 साल नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं। इन नौजवानों के सीने में अगर दिल है तो दिल खैराबादी उसको धड़काने की कोशिश करता है। मुलाहिजा फरमाए, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। सुनिएगा, अगर तुम मारोगे हमको, अकमल अदीब, अगर तुम मारोगे हमको तो हम भी मारेंगे तुमको। क्या बात है दिल भाई, तुम मारोगे हमको तो हम भी मारेंगे तुमको। अगर मारोगे हमको मिटा दो तुम उसकी पहचान जो होगा खुद को पहचानो तो सब अभी सवर सकता है, दुश्मने दी का शिराजा बिखर सकता है। हक परस्तों के फसाने में कहीं मार नहीं, तुमसे टकराए जमाने की औकात नहीं, तुमसे टकराए जमाने की औकात नहीं। बहुत खूब दिल भाई, बहुत खूब। ये अकमल अदीब साहब, देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके मुझे कहा, हकीकत में इस वक्त उफ़क़े अदब में अगर कोई नाज़िम का इंतखाब होता है, इस नौजवान ने बहुत जल्द ये बहुत तवील सफर करने का इरादा किया है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्ताफ ज़िया जैसी शख्सियत अगर इस बच्चे को नवाज दे तो कल हिंदुस्तान की धरती पे हमारे मऊ जिले का नाज़िम एक हुआ नजर आएगा। दुआ फरमाए शुक्रिया दिल बच्चे के लिए और शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। कि मुसलमान हो डरना कैसा,
तवज्जो चाहूंगा कि मुसलमान हो डरना कैसा, करे हम पर जो भी हमला, मुसलमान हो डरना कैसा, करे हम पर जो भी हमला, उसकी पहचान जो हो मिटा दो, उसकी पहचान जो होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा। और एक चार मिसरे और आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ। तलाक़े सलासा के हवाले से इस वक्त मीडिया तक ये पैगाम पहुंचाना मुझे बहुत जरूरी है, और मीडिया के जरिए वहां तक पहुंचेगा जहां तमाम जमीयत के लोग दामे दिरमे कदमे सुखने इस उम्मत मुसलमान के लिए पूरी लड़ाई ले रहे हैं। सही बात। उसमें सबसे बड़ा नाम है हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। इस्लामी कवानीन से न जाने क्या उनको एलर्जी है, हुकूमत हिंद को इस्लामी कानून के से पता नहीं क्या एलर्जी है। एक मतला और एक शेर बनाने की कोशिश करता हूँ कि इस्लामी कवानीन से हैरान बहुत है। क्या बात है भाई, मैं सच कहूँ तो मेरे सच की तारीफ फरमाइएगा कि इस्लामी कवानीन से हैरान बहुत है, हैरान बहुत है, हैरान बहुत है, हैरान बहुत है। इस्लामी कवानीन से हैरान बहुत है, इस्लामी कवानीन से कुछ दुश्मन इस्लाम परेशान, भाई सच्चाई है बहुत, परेशान बहुत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जिनके सीने में कुरान पाक, कुरान मुकद्दस ऐसी किताब है जो अपने सीने में बसाए हुए हैं, उन हाफिज कुरान के हवाले से एक शेर हाजिर करूंगा इंशाअल्लाह। उससे कबल मैं हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब का नाम लिया, वहीं पर सरजमीन बिहार की वो अजीम शख्सियत अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब दामद बरकातुहुम जैसी शख्सियत बड़ा जम के काम कर रही है। हुकूमत हिंद से आंख में आंख मिला करके अगर कोई बात करने वाली शख्सियत है तो हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की है। मतलब मैंने पढ़ा, अब शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि मंसूबे बातिल को खुदा, मंसूबे बातिल को खुदा कर दे तू नाकाम। पूरा मजमा कह दे आमीन कि मंसूबे बातिल को खुदा कर दे तू नाकाम, खुदा कर दे तू नाकाम। मंसूबे बातिल को खुदा कर दे तू नाकाम, खुदा कर दे तू नाकाम। इस फिक्र में उम्मत के निगहबान बहुत है, उम्मत के निगहबान बहुत है। इस फिक्र में उम्मत के निगहबान बहुत है। और तेरा जवाब देने के लिए
ये एक टूटी चटाई पे पढ़ने वाला मदारिस इस्लामिया का एक बच्चा काफी है, उसको हाजिर करता हूँ। यहाँ से 4 मिसरे खत्म हो गए, बगैर मतले के शेर हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, बहका नहीं सकता तुम मुझे, अकमल भाई, कि बहका नहीं सकता तुम मुझे वक्त का फिरौन, बहका नहीं सकता तुम मुझे वक्त का फिरौन, मुझे वक्त का फिरौन, बहका नहीं सकता तुम मुझे वक्त का अरे मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, का कुरान बहुत है, मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है, मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है। चूंकि ये नातिया मुशायरा है, मैंने उस रिवायत से थोड़ा से हट करके गुफ्तगू की। आइए हजरात, अब नातिया अशार आपकी खिदमत में बहुत छोटी सी जमीन में बिल्कुल नया कलाम हाजिर करने की कोशिश करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। इरशाद अल्ताफ भाई, कोशिश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि कुल जहां का जमाल लिख देना। ओहो, अच्छा मिश्रा भाई, मतलब तो अगर आप लोग नवाज दिए डाइज वाले तो इंशाल्लाह सामईन तक पहुंच जाएगा, इसलिए कि डाइज बहुत ही मोतबर है इस वक्त, थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है मतले में कि कुल जहां कुल जहां कुल जहां कुल जहां का जमाल लिख देना, माशाअल्लाह। अब वो शेर पेश करता हूँ, शायद मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत शेर हो जाए, मगर आपकी दुआ का तालिब, मेरा रंग बिलाली रंग है और वहीं से शेर उठाने की कोशिश करता हूँ। मीम है मीम दाल लिख देना कि जब हरम की अजान याद आए। क्या बात है भाई, देखिएगा कि जब हरम की कह दिए सुभान अल्लाह, कि जब हरम की अजान याद आए, जब हरम की अजान याद आए, याद आए, जब हरम की अजान याद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही उम्दा जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत खूब माशाअल्लाह। सभी हजरात आ रहे हैं। वसीम रामपुरी जो है
बहुत कोशिश किया कि किसी तरीके से हाजी मंजूर साहब 500 का नोट दे दें, मगर मैं वैसी हरकत नहीं करूंगा, इसलिए कि वो मेहमान है। और इस मामले में वसीम रामपुरी ने बहुत ही बेहतरीन मुरस्सा कलाम आपकी खिदमत में और उन्होंने सुनाया, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मगर इस नौजवान के तवस्सुल से मैं मेरी हाजिरी और इस नौजवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उस्मान गनी साहब जो आपके उम्मीदवार हैं, हर दिल अजीज हैं, ये शेर फिर इनके हवाले से पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, कुल जहां कुल जहां कुल जहां कुल जहां जमाल लिख देना, नीम है नीम दाल लिख देना, जब हरम की अज़ान याद आए, जब हरम की अज़ान याद आए, जब हरम की अज़ान, जब हरम की अज़ान याद आए, कुल जगह का जमाल लिख देना, नीम है नीम दाल लिख देना, जब हरम की किसी ने बहुत अच्छा शेर कभी कहा था कि इस दौर का मुफ्ती हूँ, कोई पूछ ले आकर हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। एक शेर हाजिर करता हूँ, मोहतरम जनाब अल्ताफ ज़िया साहब, हाजी मंजूर साहब, उस्मान गनी साहब, बिलाल साहब और डॉक्टर अखलाक साहब, आप तवस्सुल से मुलाहिजा फरमाए। मुबश्शिर भाई, आंसुओं से बिलाल लिख देना कि जब उठाए रसूल पर उंगली, नयापन होगा तो दुआएं दीजिएगा, कि जो उठाए रसूल पर उंगली, जो उठाए रसूल पर उंगली, जो उठाए रसूल पर उंगली, अरे जो उठाए रसूल पर उंगली, जो कत्ल उसका हलाल लिखे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत खूब, क्या बात है भाई, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है भाई, बहुत खूब बहुत खूब, माशाल्लाह। मेरे बड़े भाई मोहम्मद अकरम साहब ने बहुत ही अछूते अंदाज से मुझको अपनी दुआओं से नवाजा, गले से सीने से लगा लिया। आइए हजरात, ये शेर फिर हाजिर करता हूँ। मैंने पहले वो शेर किसी का सुना दिया था, अब ये इस शेर का फिर मजा लीजिए। पूरा मजमा जी लगा करके एक बार कह दे सुभान अल्लाह, कि जो उठाए रसूल पर उंगली, जो उठाए रसूल पर उंगली, उंगली जो उठाए रसूल पर उंगली, करता हूँ जो इस वक्त डाइस में तशरीफ फरमा है। तमाम सीनियर शुरा और छोटे भाई, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो सब के सब खात्मा हो गया है। अल्ताफ ज़िया और दिल खैराबादी को सुनने के लिए शायरों के पास कलेजा खत्म हो जाता है कि इसको किस तरीके से सुना जाए। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो, जो भी शुरा गायब हो गए हैं वो
वो बराहे करम दाइस पे तशरीफ लाए, इसलिए कि अल्ताफ जिया साहब को सुनना है। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि जिसको अपने उरूज पर हो सवाल, क्या बात है कि जिसको 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 अपने उरूज पर है सवाल, जिसको अपने उरूज पर तकरीबन 20 मिनट मैंने आपकी खिदमत में अशार सुनाए। और अब माला मत पहनाइएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इतना वजनी माला है कि कमर वैसे ही कमजोर हो जाती है। क्या बात है। अच्छा देखिए, हाजी मंजूर साहब बैठे हुए हैं, अलग अलग सब पिन मारने पे मजबूर हो जाते हैं। हाजी मंजूर साहब भी कह रहे हैं आइए हजरात, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, इन लोगों का हुक्म भी है। वो 4 मिसरे हाजिर करता हूँ इन दिनों, जो मैं तमाम मुशायरों में मैंने पढ़ा है। उससे कबल एक नाते पाक के एक मतलब 2 शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह कि मैं नाते बहुत अच्छी नाते पाक कि मैं नाते सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुक़द्दर सवाल है। अब नाते पाक पढ़ता हूँ, मदारिस इस्लामिया के तमाम नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, उन तमाम बच्चों के हवाले से हाजिर करता हूँ। मोहतरम जनाब साजिद साहब मुलाहिजा फरमाए कि मैं नाते अल्लाह मुझे भी और जितने लोग नहीं देखे हैं, अल्लाह उन तमाम लोगों को मदीना दिखलाने की तौफीक अता फरमाए। एक शेर हाजिर करता हूँ, तलब जो है मुलाहिजा फरमाए कि मदीना नहीं है लेकिन मदीना देखा नहीं है, बसी है यादें मदीना दिल में। जरा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह कि मदीना देखा नहीं है लेकिन बसी है यादें मदीना दिल में, बसी है यादें मदीना दिल में।
वाकई हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर जनाब अल्ताफ ज़िया साहब दिल साहब को नवाज रहे हैं। देखिए बहुत उम्दा जिंदाबाद, एक मोतबर शायर और अपने छोटे भाई को जो नवाज दे, जाहिर सी बात है कि इस शेर में बहुत ही तड़प थी, बहुत कशिश थी। अल्लाह हम तमाम हाज़रीन कबूल फरमाए कि मदीना देखा नहीं है लेकिन बसी है यादें मदीना दिल में, बसी है यादें मदीना दिल में। खिदमत में हाजिर करता हूँ और तमाम कमेटी के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करते हुए हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि कदम अदीब साहब के कदम कदम पर सताने वाला नबी के दिल को दुखाने वाला, नबी के दिल को दुखाने वाला, हाजी मंजूर अहमद साहब ने भी बार बार हुक्म दिया कि वो 4 मिसरे पढ़ो और कमेटी के तमाम लोगों ने कहा वो 4 मिसरे हाजिर करके मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। और 4 मिसरे में इतनी दुआएं दीजिए, इतनी दुआएं दीजिए कि अगला सफर मेरा बहुत कामयाब हो जाए। मतला हाजिर करता हूँ और उसके बाद एक शेर कि शाहरुख न बनेगा अकमल अदीब और ये मेरा मतला जी कि शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। अभी आप कमजोर पड़ रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आपके हाफिजे में ये मतला होगा, मगर आप जिंदा दिली का सबूत दें और बेदार होकर के सुने तो सुनाने का लुत्फ और आएगा कि शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा। हाजी मंजूर अहमद साहब प्रधान और ये इनका लड़का भी आया है, उस बच्चे के हवाले से शेर हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, वो बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा कि ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, दुश्मन
दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले, ऐ दुश्मन इस्लाम, अरे दिल भाई, जब कोई हसीन मंजर आंख से ओझल हो जाएगा, नहीं 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 नहीं,